सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं वजीर आला सिंध कराची में जमात इस्लामी के मरकज इदारा नूर हक पहुंच गए। हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात हुई। सिंध काबीना के इजलास में होने वाले फैसलों पर बातचीत की गई। मीडिया से बातचीत में मेयर के बराह रास्त इंतखाब को नाकाबिले अमल करार दे दिया। कहा कराची में कौमी असम्बली की 21 नशिस्तें हैं, वजीर आजम भी एक नशिस्त पर इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या मेयर कराची वजीर आजम से भी ऊपर हो जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि कमेटी तरमीमी मसवदा तैयार कर अगले हफ्ते काबीना में पेश करेगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कराची को मालियाती और इंतजामी तौर पर बाइख्तियार किया जाए। मुआहिदे के मुताबिक वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बराह रास्त जिम्मेदार मेयर कराची होगा। कहा हमें इत्मीनान है कि सिंध हुकूमत मुआहिदे पर अमल दरामद करने पर तैयार है। जिन चीज़ों पर इत्तेफाक नहीं हुआ उसके लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। उनमें काउंसलर्स इलेक्ट होंगे जो भी, और वो जो यूनियन कमेटी के चेयरमैन होंगे वो इलेक्ट करेंगे मेयर कराची का। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर इलेक्ट होंगे वो अपना चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। कराची में 21 नेशनल असेंबली की सीट्स, अगर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो मेयर 21 कौमी असेंबली की सीटों पे इलेक्शन लड़के मेयर इलेक्ट होगा। वजीर आजम एक सीट पे इलेक्शन लड़ता है और फिर वजीर आजम बन जाता है। ये 21 सीट वाले को अब मेयर बनाएंगे और जब वजीर आजम आएंगे ना तो उनको टेबल में 50वें नंबर पे मेयर को बिठाएंगे। उसको तो वज़ीर आज़म से भी ऊपर बैठना चाहिए अगर वो 21 जीत के आता है। इन चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक हो गया, वो अनाउंस हो गया और उसके लिए इक़दाम भी तय हो गए। आज भी सूबाई काबीना ने इस बात को अप्रूव किया है, इस मुआहिदे को, और आपने इस कमिटमेंट का इजहार किया है कि हम इसको पूरी तरह से इस पर अमल करेंगे। अब असम्बली में आनी है, वो भी आप उसी काबीना के इजलास के लिए आपने तय किया है। तो मैं चाहूँगा कि हतमी तौर पर इस 2 हफ्तों में ये इजलास हो जाएगा तो वो तरमीम भी आ जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।